हम है सुपीरियर हो सुपीरियर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ीर तलबा और तलबात अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है, मैं अकाउंट का प्रोफेसर नज़ीर शहजाद कैंपस इंचार्ज सुपीरियर कॉलेज चकवाल से हूँ। आज आईकॉम पार्ट 2 के तलबा और तलबात को अकाउंट के पेपर के पैटर्न के बारे में मैं ब्रीफ करना चाहता हूँ कि अकाउंट का पेपर के लिए तैयारी हम किस तरह और किन चैप्टरों में से हम कर सकते हैं। थोड़ी मेहनत करने के बाद वो कौन कौन से चैप्टर हैं और किन किन चैप्टरों में से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, किन किन चैप्टरों में से एमसीक्यूज आते हैं, किन किन चैप्टरों में से हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, उनको मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद, उससे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो अकाउंट का पेपर होता है वो टोटल कितने नंबर का होता है। टोटल वो होता है 100 नंबर का। अगर अकाउंट के पेपर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो एक हिस्सा बनता है जी आपका ऑब्जेक्टिव और दूसरा आपका बनता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो हिस्सा होता है वो 40 नंबर का होता है, यानी 100 में से 40 नंबर ऑब्जेक्टिव के होते हैं, जिसमें से हमारे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं 20 नंबर के, 20 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं। तो इस तरह 20 नंबर के एमसीक्यूज प्लस 20 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन टोटल बनाते हैं 40 नंबर। और दूसरी तरफ हम चले जाते हैं तो हमारा जो सब्जेक्टिव पेपर होता है, सब्जेक्टिव पेपर जो होता है वो 60 नंबर का होता है। इसके लिए हमें पेपर में 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से हम 3 लॉन्ग क्वेश्चन अपनी मर्जी के उनको चुनने के बाद हम उनको सॉल्व करते हैं, जो हमें अच्छे तरीके से आते हैं, जिनको हम देख सकते हैं कि ये हम सॉल्व करने के बाद मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अकाउंट की जो बुक है आईकॉम पार्ट 2 की, इसके टोटल कितने चैप्टर हैं। इसके टोटल चैप्टर काउंट किए जाएँ तो इसके 6 चैप्टर हैं। जो आपके पास नॉन ट्रेडिंग होता है, उसके बाद सिंगल एंट्री होती है जिसे हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहते हैं, उसके बाद तीसरा चैप्टर आपका डेप्रिसिएशन का हो सकता है, चौथा चैप्टर आपके पास कंसाइनमेंट का हो सकता है, पांचवा चैप्टर आपके पास जॉइंट स्टॉक कंपनी का हो सकता है, छठा चैप्टर आपके पास पार्टनरशिप का हो सकता है। याद रखिएगा जो पार्टनरशिप है इसके अंदर 5 तरह के रूल अपनाए गए हैं। नंबर 1 आपके पास अगर काउंट करते हैं तो इसमें हमने कैलकुलेट जो करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट बनाना होता है। उसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर को हमने इसके अंदर देखना होता है कि जब एक नया पार्टनर आता है पार्टनरशिप में तो उसको हम किस तरह ट्रीट करते हैं। उसके बाद डेथ ऑफ पार्टनर देखनी होती है। उसके बाद आप रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर देखने होता है। फिर आपके पास जब आपकी फर्म ख़त्म होती है, डिजॉल्व होती है, तो उस वक्त हमने कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह हम उनको सॉल्व करते हैं, उनको चेक करते हैं जी। अब बात यह है कि सबसे पहले अगर मैं ऑब्जेक्टिव पेपर को देखा जाऊं तो ऑब्जेक्टिव पेपर जो होते हैं वो 100%, यानी जो 40 नंबर का होता है वो 100% इन्हीं 6 चैप्टर के अंदर से आता है। क्योंकि 6 चैप्टर हैं तो 6 चैप्टर के अंदर से आएगा। कोई इनमें से ऐसा चैप्टर नहीं है कि जिसको हम छोड़ सकते हैं, जिसको छोड़ने के बाद हम 40 नंबर हम अगर अंदाज़ा लगाना चाहें तो ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये 6 के 6 चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से, एमसीक्यूज के हिसाब से 100% इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जबकि हम दूसरी तरफ चले जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, तो याद रखिएगा कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैंने अभी आपको बताया है कि 5 क्वेश्चन आते हैं, और 5 क्वेश्चन आते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको टोटल बताया 6 चैप्टर। 6 चैप्टर का मतलब है कि हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन आए तो 6 क्वेश्चन बनते हैं। जबकि क्वेश्चन पेपर में कितने आते हैं, 5 आते हैं। सॉल्व हमने कितने करने होते हैं, 3 करने होते हैं। अब ये जो 5 क्वेश्चन है ये इन 6 में से उठाता है, यानी इन 6 चैप्टर में से एक चैप्टर को छोड़ने के बाद बाकी हमारे जो होते हैं वो 5 क्वेश्चन उठा लेते हैं। जो तकरीबन 2007 से मैं पैटर्न देख रहा हूँ उसमें जो होता है नॉन ट्रेडिंग का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर नॉन ट्रेडिंग का, उसमें से 1 से 2 बार क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं। 1 से 2 बार या 3 बार आए होंगे मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं आए होंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो नॉन ट्रेडिंग का चैप्टर है उसको हम 1% 2% इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, जबकि दूसरे जो चैप्टर हैं वो 100% इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जिसमें आपके पास पार्टनरशिप है, कंसाइनमेंट है, डेप्रिसिएशन है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है। ये जो चैप्टर हैं ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। अब बहुत से ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं जो थोड़े कमज़ोर होते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि ये 5 चैप्टर भी मैंने पढ़ूं, इनमें से मैं कोई ऐसे चैप्टर पढ़ूं जिनमें से पेपर में आ सकें। तो उनके लिए जो आसान चैप्टर है वो आपके पास सिंगल एंट्री का चैप्टर आ जाता है, डेप्रिसिएशन का चैप्टर आ सकता है,
और उसके बाद आपके पास जॉइंट स्टॉक ओपनिंग है, अगर आप शेयर वाले करना चाहते हैं वो कर लेंगे, डिवेंचर के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप कर लेते हैं, तो उस तरह का आप इजी से पेपर सॉल्व कर सकते हैं जी। ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया है ये ICOM पार्ट 2 के तलबा और तलबात के लिए, अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तैयारी के लिए तो इंशाल्लाह ताला आप पेपर में अच्छे नंबर ले सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ और आपकी दुआओं का मुंतज़िर हूँ, आपकी दुआएं चाहिए। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक चैप्टर स्टार्ट करूँगा, डेप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे, वहाँ से हम पढ़ना शुरू कर देंगे।